नाम विजय कुमार सक्सेना, निवासी 1/760 निकट शहीद पथ, सरजू अपार्टमेंट, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ गोमती नगर। ये मेरे पास कल मेरे को फ़ोन करते हैं और अपना एक मामला दे जाते हैं एफआईआर करने के पर्पज़ से, आज से 7-8 महीना पहले, और 1000 रुपये मेरे चेम्बर में जमा कर देते। 1000 रुपये, जिस पर कि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी कंसल्टेंसी फ़ीस 5500 रुपये है। तो मेरे चेम्बर पे आए और कायस्थाना में रिश्तेदारी और ये सब बता करके सोचे हैं कि फ्री में काम होगा। मैंने इनका जो है काम सुना और ये मेरे घर में 1000 रुपये से ज़्यादा का नाश्ता पानी कर गए। अब इनकी ज़रा आवाज़ सुनिए कि ये कहे क्या थे उस दिन। और उसमें क्या हुआ पता नहीं, आपने फिर क्या किया? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। आ रहा है, मैंने आपको पैसे भिजवाए थे थोड़े से, और उसमें क्या हुआ पता नहीं, आपने फिर क्या किया? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। आपका शायद मेरे पास कोई अमाउंट नहीं आया था, आप मिर्जापुर से आए हुए थे। साहब, मैं पैसे खुद देकर आया था आपको। कितना दिया था? 1000 रुपये दिया था आपको। तो ये सुना भाई साहब, 1000 रुपये दिए थे हमको। मैं 1000 रुपये का वकील हूँ। दरअसल इन लोगों की जीवन भर डीलिंग तहसील के वकीलों से ही हुई होगी, तो ये हमको वहीं समझ लिए। तो मेरे सक्सेना जी, इनकी तो बैंड बज ही गई है। उसके पीछे कारण ये था कि ये परसों जो है पैराडाइज गार्डन साइट पे गए, और पैराडाइज गार्डन साइट पे जा कर के इन्होंने कुछ वहाँ पर जो प्रेसिडेंट जो रिडम्पशन प्रोसेस करा रहे हैं उनको गन पॉइंट पे धमकाते हुए कि मैंने एफआईआर करा दी है और मेरा जो है प्रोसेस कराना है, ये है न तेन है, सारा जब कुछ भौकाल वहाँ पे किया। और मैं श्रीवास्तव के उससे हूँ और ये करा दूंगा, तुमको जेल भिजवा दूंगा, ये करा दूंगा। मैंने पता किया, जब मुझे इन्फॉर्मेशन आई मैंने पता किया। मैंने कहा मेरे सिस्टम में इस आदमी का ना तो पैसा जमा हुआ है फीस का, ना ही इसका कोई कागज़ आया हुआ है, तो ये बोला कैसे। तब मैंने इससे जब बात की तो ये मेरे को रायता फैलाने लगे, और उसके बाद कहते हैं मुझे 1000 रुपये वापस कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, 1000 रुपये वापस हो जाएगा, लेकिन अब आप हमको जो है 5500 रुपये मेरी फ़ीस, जो कंसल्टेंसी आप 1.5 घंटा मेरे चेम्बर में बैठ करके गए थे और चाय नाश्ता बिस्कुट समोसा ये जो खाए हैं, इसका मैं बिल बना देता हूँ, आप इतना पहले पेमेंट हमारा जो है दे दीजिए। अब इसी बात को लेकर के इनसे गर्मा गर्मी हुई और ये बहस हमसे करने लगे, और बहस जो करते हैं तो चाहे पुलिस का हो चाहे जो हो, वो तो करिए आएंगे ही। अब इनकी जो है हो गई। अच्छा, इसके बाद ये सोचे कि हम निपट जाएंगे ऐसे ही, लेकिन इनको ये नहीं पता था इनका पास मेरे पास इनका सारा सिजरा था। ये जब आईजी ऑफिस लखनऊ में काम कर रहे थे तो एक सीओ साहब ने इनके खिलाफ़ कंप्लेन की थी कि आईजी ऑफिस में लोगों को मिलवाने के नाम पर ये पैसा खाते थे आईजी साहब से, और वहाँ इनकी कंप्लेन हुई, इनके अकाउंट की जांच हुई, तो इनके अकाउंट में पैसा देखा गया, पाया गया, और वो जांच अभी भी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में पेंडिंग है। अब उस जांच में एक चीज़ और आई कि इन्होंने पूरे जो मैंने कल का डॉक्यूमेंट्स देखे उसमें इन्होंने ये कहीं डिस्क्लोज़ नहीं किया कि साइंस सिटी में इन्होंने 13,01,000 रुपया जमा किया, और ये पैसा आया कहाँ से। तो ये वही पैसा है जो आईजी साहब से मिलने के नाम पर इन्होंने घूस में इकट्ठा किया। और अब चूँकि मामला जो है मतलब बदतमीजी मेरे साथ कर गए हैं, तो ये मैंने तुरंत ही फिर SPPRO वहाँ मिर्ज़ापुर में बात हुई मेरी, और वहाँ पर मैंने तुरंत इनकी कंप्लेन भेजी। इसके बाद क्योंकि एंटी करप्शन का मामला गृह सचिव के स्तर से चलता है, इसलिए इनका मामला तुरंत गृह सचिव को भेजा गया, और इसके बाद DGP वगैरह सब जगह किया गया। अब ये रिडम्पशन तो भूल जाएं, रिडम्पशन तो मिलने से रहा, क्योंकि मेन चीज़ है कि इन्होंने अपनी FIR में ज्ञान प्रकाश उपाध्याय से शुरू किया और एक दूसरा गरुणा टीम वालों को भी ऐड कर दिया, जबकि दोनों ही टीमें अलग अलग हैं। ना गरुणा ज्ञान का मतलब किंग ऑफ स्पार्टन का काम करती है, ना किंग ऑफ स्पार्टन गरुणा का काम करती है। तो ऐसी स्टेज में मात्र दबाव बनाने के लिए बंदे ने जो है कंप्लेन दर्ज करा दी। तो कोई बात नहीं, अगर आपने दबाव बनाने के लिए कर दी तो ठीक है। अब मैं खुल करके, चूँकि मैं गलत के साथ एकदम नहीं हुआ, ये बवाल करे हैं, तो मैं खुल करके कंपनी एंड पे इस चीज़ को फाइट करूँगा, और देखता हूँ मैं भी लिख करके दे रहा हूँ, इनका 13,01,000 रुपया इनके लिए नासूर बन जाएगा। मैं इस पे एंटी करप्शन कंप्लेन लगवा दिया हूँ और इसी पर जाएगी रिट।
और जो भी चीज़ें हैं पहले ही तो ये डिसाइड करके ये बताएं कि आखिर ये 13,01,000 रुपया इन्होंने कमाया कहाँ से, इनकी पूरी जो है 5 साल की अर्निंग और ये पेमेंट आया कहाँ से, कंपनी एंड पे जो इन्होंने लगाया है ये पेमेंट इनके पास कहाँ से आया, इस चीज़ की पूरी जांच होगी। कंप्लेन की कॉपी सब लगी हुई है। दूसरी बात कि ग्रुपों में ताबिश और राजकुमारी ये एक्सेसिव उछल रही हैं, इनसे चूँकि मैं इन दोनों को बस इतना ही कहूँगा कि नाली के कीड़ों को अगर आप जो है मतलब टच भी करते हैं तो गंदा आपका ही हाथ होता है, तो ऐसे नाली के कीड़ों को तो मैं टच नहीं करता हूँ, साफ बात। बाकी ताबिश की भी क्या हैसियत है वो अभी 2 ऑडियो में इनका भी हो गया। और राजकुमारी किस तरीके से डबल क्रॉस कर रही हैं, पैसा जो है लोगों के नाम पे एफआईआर करा करके अपने अकाउंट पे खा गई हैं, ये भी चीज़ें हो गई। और इनके कुछ कस्टमर्स जिसमें आशीष कुमार एक कस्टमर है जिनका मेरे पास फ़ोन आया था इसी ऑडियो के बाद, उन्होंने मेरे से कहा कि सर मुझे राजकुमारी के खिलाफ़ एफआईआर करानी है। मैंने कहा मैं राजकुमारी के खिलाफ़ एफआईआर वर्जन में नहीं जाना चाहता हूँ, ये आपका काम है, आप अपना जाइए करवाइए जैसे भी बन पड़े आपसे, आप एफआईआर कराइए। राजकुमारी ने आपका पैसा अगर डुबाया हुआ है, राजकुमारी टोटल 10 करोड़ की लाइबिलिटी लिए बैठी हैं। दूसरी, डॉक्टर अमिताभ को भी ये मैसेज गया कि इस लाइबिलिटी पे 1 रुपया का रिडम्पशन नहीं होना चाहिए। रिडम्पशन केवल उसी का होगा जो सही तरीके से एमिकेबली और इज्जत के साथ काम कराना चाहेगा। जो बदतमीजी करेगा लड़ ले, मैं भी जो हूँ इस एंड पे खड़ा हूँ और मैं रिडम्पशन होने नहीं दूँगा।